हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा संडे और आज हमारा था रिवीजन डे और हमें एक मॉक टेस्ट मारना था। तो मैंने RWA का मॉक टेस्ट मार लिया है। आपको भी एक मॉक टेस्ट मारना है। अब चाहे आप जहां से मारिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको RWA का ही मॉक टेस्ट मारना है। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट मार सकते हैं, लेकिन RWA पे हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, तो आप चाहे तो यहाँ पर मार सकते हैं। तो मैंने RWA का मॉक टेस्ट मारा है। अब मैं बताऊँगा कि मेरा आज का नंबर कितना रहा और आज का टेस्ट कैसा रहा, मतलब कठिन था कैसा था। तो इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि मेरा नंबर कितना था और मेरा कितना आज बना और इससे पहले मेरा कितना बना था और आज का लेवल कैसा रहा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो लेवल था वो मैं इजी नहीं कह सकता, आज का लेवल ख़तरनाक था। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि समझ में नहीं आ रहा है, और जब भी मैं टेस्ट मारने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले रीजनिंग में ही घुसता हूँ। तो रीजनिंग का सेक्शन सबसे पहले मैं करता हूँ। तो रीजनिंग आज मुझे थोड़ा अजीब लगी, लेकिन फिर भी मेरा सही हुआ कुछ हद तक। उसके बाद मुझे आज हिंदी थोड़ा सा खतरनाक लगा, हिंदी का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए ओवरऑल बात कर लेते हैं कि आज का टेस्ट मेरा कितना गया। तो मेरा आज 300 में कितना गया, 240 नंबर गया। तो मेरा आज 300 में 240 नंबर गया। और इससे पहले मैं 4 हफ्ते से टेस्ट मार रहा हूँ। इस लगातार 4 हफ्ते से, जब से टेस्ट आ रहा है तब से मार रहा हूँ। तो मेरा पहले हफ्ते में 236 गया था, उसके बाद 246, उसके बाद 238 और आज 240 गया है। तो मेरा 300 में से 240 आया है। तो जीके में मेरे 28 सही थे। अभी मैं बताऊंगा कि मेरा जीके में कैसे 28 हुआ। आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जीके में 28 कैसे सही हो गया। मैं अभी आपको 28 के 28 क्वेश्चन दिखाऊंगा और सब एकदम इजी है। और मेरा हिंदी में आज 30 प्लस नहीं हुआ, 29 ही हुए। तो हिंदी में मेरा आज 29 था और रीजनिंग में मेरे 48 सही हुए। आज थोड़ा सा मानसिक अभिरुचि जो दिया था वो थोड़ा सा अजीब दिया था, और रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कन्फ्यूजन वाले थे। तो मेरे आज 48 सही हुए। और मैथ में मेरा 20 में 20 सही हुआ था। मैथ में 20 क्वेश्चन दिए थे, 20 में 20 सही हो गया। हालांकि मैथ आज कैलकुलेटिव था, मतलब टाइम टेकन था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम बच जाता है कि मैं आराम से अपना मैथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मेरा कितना नंबर आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जीके में 28 कैसे सही हुआ। जो हम पढ़ें क्या वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो था वो बौद्ध धर्म से, तो इधर 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 इधर दे रखे थे। तो हमें मिलान करना था कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी। तो स्थान दे रखा था इधर और इधर हमें मिलाना था। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से बन गया। और संविधान के 3 क्वेश्चन थे। तो एक तो अनुच्छेद 169 पूछा था, और एक पूछा था कि जो संसद में कार्रवाई होती है तो जो वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है वो जब एक मंत्री को चुप कराता है और दूसरे मंत्री को बोलने के लिए कहता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कौन सा शब्द कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, और एक क्वेश्चन यहाँ से एक आया था यहाँ पे तटीय राज्य, यानी कितने ऐसे राज्य हैं तो जो तट पे स्थित हैं। तो 9 राज्य हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि नॉकआउट शब्द वो किस खेल से संबंधित है। तो हम सबको पता है कि नॉकआउट मुक्केबाजी में होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मेरा सही हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मात्रक दिया था, तो इस साइड मात्रक दिया था, इस साइड 4 मात्रक दिए थे। इसमें पूछा था कौन सा गलत है। और उसके बाद डब्ल्यू का इसका वो पूछा था, इसका आविष्कार किसने किया था। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कोझिकोड, सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को ने किसे भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो वो कोझिकोड था। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया था। तो ये धर्मपाल ने किया था। तो ये मेरा कैसे सही हुआ, ये मैंने एनालिसिस जब किया था, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो एनालिसिस में मैंने लिखा था और इसको रिवाइज किया था, तो ये मेरा वहाँ से सही हो गया, नहीं तो ये गलत हो जाता। ये इसीलिए कहता हूँ कि आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो गया, अगर वो दोबारा आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन दोबारा आया है, तो ये मेरा सही हो गया। क्यों? क्योंकि एनालिसिस किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था करंट से, ये वज्र प्रहार ये एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होती है। तो अमेरिका और भारत। उसके बाद ये भी करंट से है कि पीएम किसान का संबंध किससे है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होता है। तो नाभिकीय संलयन, ये भी आसानी था। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष पूछा था, तो 1951। उसके बाद यूपीजीके से एक क्वेश्चन आया था कि IIT कहाँ पे है, तो कानपुर में है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मैरी कॉम का आत्मकथा क्या है, तो अनब्रेकेबल है। उसके बाद एक राजधानी पूछा था जो कि मैप से, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो ये आप कर लिए होंगे। उसके बाद विटामिन सी पूछा था कि कौन से ऐसी विटामिन है जिसे पकाने या जलाने पे, खाना पकाने वक्त ये आसानी से ख़त्म हो जाती है। तो वो विटामिन सी था। और ये भी क्वेश्चन मैंने इससे पहले जब एनालिसिस किया था, ये भी दोबारा क्वेश्चन आया है। तो ये मेरा सही हो गया है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि आप एनालिसिस अच्छे से करिए, जो गलत हो रहा है या जो नहीं आ रहा है, अगर वो दोबारा कभी भविष्य में किसी भी एग्जाम में आए तो वो आपका सही हो जाना चाहिए। और एक पूछा था कि इसरो का जो मंगलयान है, इसने इसको मॉम नाम दिया है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा था, मार्स ऑर्बिट, इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा था मॉम का। उसके बाद एक पूछा था कि जो मुद्रा होता है उसका संचालन कौन करता है, तो आरबीआई करता है, सिंपल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि जो पंचायत, जो गाँवों में प्रधान का चुनाव होता है, उसे कौन संचालन करता है, तो राज्य चुनाव करता है, राज्य चुनाव आयोग। और एक क्वेश्चन आता है जो हमने आज ही सुबह किया, 3 मार्च को पूछा था कौन से दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो पलाश है। और एक पूछा था कि नाना साहब को किसने राजा मानने से इनकार कर दिया था, तो डलहौजी था जो नाना साहब को राजा मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये उसमें हड़प नीति फॉलो कर रहा था। तो बस यही मेरे ऐसे क्वेश्चन थे जिससे मेरे 28 आराम से सही हो गए, लेकिन सारे आसान हैं। अगर आपने अच्छा से किया होगा तो ये सारे सही हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि मेरा मैथ में 20 क्वेश्चन कैसे सही हो जाता है। तो मैथ को भाई टाइम देना पड़ेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, ये उतना ही आपका मैथ मजबूत होता चला जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने कई जगह वर्ग और घन का इस्तेमाल किया। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका मैथ और रीजनिंग आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का स्कोर 240 300 में से। तो आपका आज का स्कोर कितना गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, कहीं से भी दीजिए, लेकिन एक संडे को मॉक टेस्ट जरूर देना। और सबसे ज़रूरी बात कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको इसका एनालिसिस करना अच्छे से। आपको एक कॉपी बनानी है, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको उस पर लिखना है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, हिंदी का हो, किसी का भी हो, आपको उस पर लिख लेना है और उसे अच्छे से रिवाइज करना है। हर संडे सैटरडे को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, बस उतना बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगेगा आपको रिवाइज करने में। मॉक टेस्ट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं फंस रहा है तो इसका मतलब है कि आप गलत पढ़ाई कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो उसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बहुत लगभग हर चीज़ इसमें मिल ही जा रहा है, तो हम गलत तो है नहीं। तो आपको मॉक टेस्ट मारना है और उससे अच्छे से एनालिसिस करना है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका आज का स्कोर कितना रहा। और एक बात कि मैं सोच रहा हूँ कि जो 20 क्वेश्चन आए थे RWA के मॉक टेस्ट में, उसको मैं बता दूँ आपको कि मैं कैसे लगाया था। मैं अपना तरीका आपको बता दूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं जो 20 क्वेश्चन था उसको एक छोटी सी वीडियो बना के वो 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दूँ कि रहने दूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।